अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल वैल्यूएशन का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम 5 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने ईयर 2016 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझना है तो इससे पीछे के आपको तमाम जो क्वेश्चंस हैं या जो लेक्चर्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझना होगा। ख़ास तौर पर प्रीवियस 2 लेक्चर और उनमें समझाए गए 2 क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बीकॉम के पेपर हो चुके हैं, अब उन बच्चों की बारी है जो कि एडीसी में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वो अपनी तैयारी जारी रखें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं ऑन जून 30, 2016 अकाउंटेंट ऑफ जीशान कंपनी प्रिपेयर एजिंग शेड्यूल ऑफ 98 कस्टमर। ठीक है ना, जीशान कंपनी के अकाउंटेंट्स ने 98 कस्टमर का एजिंग शेड्यूल बनाया, जो कि किस तरीके से था कि टोटल अकाउंट रिसीवेबल 8,63,123 था कि इतनी कलेक्शन करनी है, जिसमें नॉट येट ड्यू वाले कितने थे 4,58,975 रुपये। ठीक है ना, यानी कि जिनको 1 महीने से ज़्यादा अरसा या शुरू के 30 दिन नहीं गुजरे हैं क्रेडिट दिए हुए। 1 to 30 डेज पास ड्यू, जिनको 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं वो 2,36,700। फिर 2 महीने से ज़्यादा वाले यानी कि 31 to 60 डेज पास ड्यू 1,08,350 रुपये उनसे कलेक्ट करने हैं। फिर 3 महीने वाले 22,500 हैं और ओवर 90 डेज यानी कि 3 महीने से ज़्यादा वाले जो लोग हैं उनसे 36,600 रुपये रिसीव करने हैं या उनसे इतनी की कलेक्शन करनी है। ओके, कह रहे हैं 2 अकाउंट रिसीवेबल वर एक्सीडेंटली, गलती से ओमिट हो गए, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, ओवरलुक्ड हो गए, नज़रअंदाज कर गए फ्रॉम दिस शेड्यूल, यानी कि शेड्यूल में रिकॉर्ड नहीं कर पाए। जाहिर सी बात है फिर अमाउंट गलत आएगा। द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल रिगार्डिंग दिस अकाउंट, तो उन अकाउंट से रिलेटेड ये डेटा अवेलेबल है। अच्छा, किन 2 साहिबान के अकाउंट जो हैं वो ओमिट हो गए। एक का नाम दिया जा रहा है आसिफ जावेद साहब और दूसरे साकिब मुफीज साहब। तो आसिफ जावेद साहब जो हैं वो ओ करते हैं, यानी कि उनसे आपने कलेक्शन करनी है 10,625 की फ्रॉम 2 इनवाइसेज। यहाँ पर हु लिखा हुआ है, दिस इज नॉट हु, दिस इज 2। 2 इनवाइसेज है, एक इनवाइस नंबर 21 है, डेटेड है, ठीक है, मार्च 14 की, इन द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 7,450, जो कि 14 मार्च को आपने इशू की थी, उसके नाम पे 7,450 रुपये की। और इनवाइस नंबर 56 था जो कि आपने इशू की थी 9 मई को और उसकी अमाउंट थी 3,175 रुपये, जो कि मिलाकर यानी कि 3,175 प्लस 7,450 बनता था 10,625। तो इसको इसमें डालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा नॉट येट ड्यू में आता है 1 to 30 डेज में या इनमें से किस कैटेगरी में आता है। साकिब मुफीज की बात करें तो उससे आपने कलेक्ट करने थे ओज रुपीज़ 9,400 फ्रॉम 2 इनवाइसेज, उसको भी 2 इनवाइसेज इशू की हुई थी। एक इनवाइस नंबर थी 570 जो कि 20 मई को आपने इशू की थी और उसकी अमाउंट कितनी थी 3,375 एंड इनवाइस नंबर 650 जो कि 15 जून को आपने इशू की थी 6,025। ठीक है ना, ये दोनों प्लस किए तो 9,400 रुपये बनते हैं। आपको रिक्वायर्ड में कहता है रिकंस्ट्रक्ट, दोबारा से एजिंग शेड्यूल बनाएं जिसमें 100 कस्टमर हो। ये 98 का बना हुआ है, 2 इनका बनाना है तो 100 हो जाएंगे एज ऑफ जून 30, 2016। कंप्यूट करना है पार्ट बी में, आपको कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड बेड डेट द फॉलोइंग परसेंटेजेज ऑफ ईच एज इज एस्टिमेटेड टू बी अनकलेक्टिबल। आपको अनकलेक्टिबल अमाउंट का बेड डेट्स का रेट भी गिवन है। 2% ऑन नॉट येट ड्यू, 1 to 30 डेज के ऊपर अलग आपका रेट है, यहाँ पर मिसिंग है। ये रेट है बेसिकली 5%। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर लिखना भूल गया 5%। ठीक है जी, ये आप करेक्शन कर लें, आपके पास 5 है या बुक में होगा। 31 to 60 डेज पर 10% लगाएंगे, 61 to 90 डेज पर 25% और ओवर 90 डेज वालों पर 40% आप रेट लगाएंगे।
सी में कह रहे हैं प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री टू रिकॉर्ड बेड डेट्स एक्सपेंस, बेड डेट्स एक्सपेंस की एंट्री बनानी है ऑन जून 30। अलाउंस फॉर बेड डेट्स अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ ₹15,000 बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले का। इट मीन्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस ऑफ बेड डेट्स जो है वो नॉर्मल बैलेंस उसका 15,000 है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है। डी पार्ट में आपको कह रहे हैं कि आपने जनरल एंट्रीज भी बनाकर दिखानी है सर। किसकी? पहली, राइट ऑफ द ओवर 90 डेज पास ड्यू अमाउंट, ठीक है ना। ये वाले लोग हैं, इनको आप क्या कर दें? राइट ऑफ कर दें। दूसरी एंट्री आप बनाएं रिकवरी ऑफ 50% ऑफ द रिटर्न ऑफ अकाउंट। ये जो अकाउंट आपने राइट ऑफ किए हैं, बंद किए हैं, क्लोज किए हैं, उनमें से 50% की अगर रिकवरी हो तो आपकी क्या एंट्री बनेगी, आपने ये बताना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कलर चेंज, ताकि इतनी सारी किचमिच में आपको ना हो कंफ्यूजन। तो सबसे पहले आप अपना एजिंग शेड्यूल रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूँ ताकि आपको बताने में आसानी हो। कस्टमर नेम लिखेंगे, ठीक है ना। ज़ीशान कंपनी, टेबल ऑफ एज ग्रुप फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2016। कस्टमर नेम किसका एडजस्ट करना है? टोटल अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस में ये था, नॉट येट ड्यू वाले ये थे, 1 to 30 डेज वाले ये थे, 31 to 60 डेज वाले ये थे, और 61 to 90 और ओवर 90 डेज वाले ये थे। ये आपने वो बैलेंस एज इट इज़ कॉपी कर दिया। उसके बाद आसिफ जावेद की 2 इन्वाइसेस और साकिब मुफीज़ की 2 इन्वाइसेस आपने क्या करनी है? एडजस्ट करनी, ठीक है जी। अब आप इसमें ये देखें कि साकिब मुफीज़ आसिफ जावेद से टोटल 10,625 रुपये रिसीव करने थे और साकिब मुफीज़ से 9,400 रुपये रिसीव करने थे। अब पहले आसिफ जावेद का देख लेते हैं कि उसकी इनवाइस नंबर जो थी 21 वो मार्च 14 की थी, तो उसकी अमाउंट 7,450 रुपये थी। तो देखें जून 30 है ना, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है ना, जून 30। तो नॉट येट ड्यू है, तो इसका मतलब है पहले के 30 दिन माफ़ होंगे। तो मार्च 14 से अप्रैल 14 कोई काउंटिंग नहीं, यहाँ से 14 तक एक महीना, यहाँ से 14 तक दूसरा महीना, और ऊपर के 16 दिन आप लगा लें तो 2 महीना 60 डेज हो गया, 16 दिन ऊपर 61 to 90 डेज में इसकी ये इनवाइस आएगी, ठीक है जी। और दूसरी थी इसकी मई 9 की 3,175 मई 9, और ये 1 मंथ, इसको काउंट नहीं करेंगे, और ऊपर के आपके 21 दिन, तो आपके पास 1 to 30 डेज पास ड्यू में इसकी अमाउंट आ जाएगी। साकिब मुफीज़ की बात करें तो साकिब मुफीज़ की एक इनवाइस जो है वो मई 20 को आपने इशू की थी 3,375 मई, किसको? मैं भूल गया, मई 20 को। तो मई 20 से जून 20 तक कोई डेट नहीं, और उसके ऊपर के 10 दिन, तो ये आपके पास कहाँ से आ जाएगा? 1 to 30 डेज पास ड्यू के अंदर आ जाएगा। और इसी तरीके से उसकी दूसरी बात करें जून 15, तो जून 30 तक 15 दिन बढ़ते हैं और नॉट पास ड्यू के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे टोटल अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पर अब पहले 8,63,125 था, अब 8,83,150 हो गया। नॉट येट ड्यू 4,65,000 आ गया, ये 3,43,250 आ गया। इन आखिरी के इन दो में कोई चेंज नहीं, और 61 to 90 डेज पास ड्यू वाला एडजस्ट होकर 29,950 हो गया। ये आपका एज ग्रुप जो है वो एडजस्ट हो गया। अब चलते हैं हम आगे और रेट लगा के बेड डेट्स कैलकुलेट करते हैं। तो पार्ट बी के अंदर आपके पास आ गए ज़ीशान कंपनी, टेबल ऑफ बेड डेट्स बाय एज ग्रुप फॉर द पीरियड एंडेड ऑन जून 30, 2016 आ गया। एज ग्रुप, रेट ऑफ बेड डेट, टोटल अकाउंट रिसीवेबल और एस्टिमेटेड बेड डेट्स आपके पास आ जाएगा। तो ये आपने सारे लिख दिए, नॉट येट ड्यू 30 डे 1 to 30 डेज, 31 to 60 डेज और 61 to 90 ओवर 90 डेज पास ड्यू। तो टोटल अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट आपने एज इट इज़ यहाँ से इन सब की कॉपी कर ली, ठीक है ना, 5 एज ग्रुप्स की। और नॉट येट ड्यू पर 2%, 1 to 30 पे 5%, 31 to 60 10%, 61 to 90 25% और 40% ओवर 90 डेज पास ड्यू पर लगाया। तो पहले वाले का बेड डेट्स आया 9,300, 17,162.50, 10,835, 7,487.5 और 14,640। टोटल आपका जो बेड डेट्स आ गया वो कितना आ गया? 5,00,000
सॉरी 59,421 रुपीज़ का आपका टोटल बेड डेट्स आ गया। ठीक है जी। उसने आपको क्या कहा, उसने आपको कहा था कि ये सब करेक्ट करने के बाद कि एडजस्टिंग एंट्री बनानी है जून 30 की, कि जबकि आपका अलाउंस ऑफ बेड डेट्स का बैलेंस कितना हो, 15,000 रुपये हो तो नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। तो अकाउंट ऑफ एंट्री के लिए आप अमाउंट निकालेंगे। एस्टिमेटेड बेड डेट्स आपने कहा 59,000 जो कि आपने अभी निकाला, 59,421 होगा, लेस करवा देंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ बेड डेट्स 15,000। तो आपकी अमाउंट ऑफ एंट्री इस साल की एडजस्टेड बेड डेट्स की क्या होगी, 44,421। तो आप इसकी एंट्री बना लेंगे। सॉल्यूशन सी में ज़ीशान एंड कंपनी जर्नल 2006 जून 30 बेड डेट्स एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट 44,421 टू एडजस्ट बेड डेट्स एक्सपेंस। ठीक है जी। उसके बाद उसने क्या कहा था, उसने आपसे ये बात बोली थी लास्ट पार्ट के अंदर कि ये जो ओवर 90 डेज़ के जो रिसीवेबल है ना 36,600 के, इसकी एक एंट्री बनाओ कि इसको राइट ऑफ कर दो, दूसरी एंट्री बनाओ कि उसका 50% क्या हो जाए, कलेक्ट हो जाए। तो आप क्या करेंगे, इसकी एंट्री बनाएंगे कि जब आप राइट ऑफ करेंगे 36,600 को, तो आपको कलेक्शन जब करनी होती है तो आपका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो रहा होता है। ठीक है ना, कलेक्शन करनी होती है, और अलाउंस और बेड डेट्स आपका क्रेडिट होता है कि भाई मिल नहीं रहा। ठीक है ना, तो जब आप इसको राइट ऑफ कर देंगे तो रिवर्स कर देंगे, यानी कि अलाउंस और बेड डेट्स डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, और दोनों अकाउंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। टू राइट ऑफ कस्टमर अकाउंट से आप नरेशन बना लेंगे। अब वो कह रहे हैं कि इसका 50% यानी कि आधा 18,300 आप क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, और वो उसकी रिकवरी हो चुकी है, तो आप उसकी एंट्री बना कर दिखाएं। तो अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपने अकाउंट क्लोज किए थे तो अकाउंट उसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, आपको उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। ज़ीशान कंपनी जर्नल आप उस अकाउंट को जब खोलेंगे तो अलाउंस फॉर बेड डेट्स डेबिट अकाउंट रिसीव क्रेडिट किया था, इसको वापस रिवर्स करेंगे, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्रेडिट 36,600 का 50% 18,300 आपने अकाउंट वापस खोले, और फिर उसकी कलेक्शन की एंट्री बनाएंगे, यानी कि कैश डेबिट कैश आ गया और अकाउंट रिसीवेबल आपका ख़त्म हो जाएगा, क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट ख़त्म हो जाएगा 18,300 से। टू रिकॉर्ड कैश कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर से आप ये नरेशन कोड कर लेंगे। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर इसके अंदर कोई चीज़ समझ में आपको नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।